नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा वीडियो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी का आज हम पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये वीडियो यूपी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है और सुपर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जिसमें बायोलॉजी टॉपिक दिया गया है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और एक चीज़ आपको बता दिया जाए कि इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक चीज़ और कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है, जाकर वहाँ से ले सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देर मत करिएगा, जाकर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो भी नोट्स की अपडेट होती है वो इसी चैनल पर आपको मिलता है। तो चलिए दोस्त, आज चलते हैं सीधे और अपने टॉपिक पर बात करते हैं। बायोलॉजी का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट, और वह पहला प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूँ और इसके भी 5 प्रैक्टिस सेट आपको लगभग मैं कराऊंगा, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है, इसको जरूर आप लगाइएगा। तो चलिए दोस्त, हमारा पहला प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है कि पेस मेकर का संबंध किससे। ऑप्शन आपके सामने है, डायरेक्टली आप बताइए। मैं प्रश्नों की कोशिश करूंगा कि व्याख्या भी करूं और जल्दी से जल्दी कम समय में इस प्रश्नों को कवर भी कर लिया जाए, ताकि आपके समय की भी बचत होगी और अच्छे प्रश्न आपको हल करने को मिलेगा। तो प्रश्न नंबर पहला का आप उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला का उत्तर होगा, पेसमेकर का संबंध किससे होता है, तो वह हृदय का होता है। हृदय का होता है, हृदय क्या करता है कि पंपिंग करता है ब्लड को, तो इसीलिए पेसमेकर का संबंध हृदय से। ऑप्शन डी वाला विकल्प पहला का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं और प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत किसको माना जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो डी, सोयाबीन को प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दाल का नाम आता है। प्रश्न नंबर तीसरा कि वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर को सटीक व्याख्या की है। किसने मानव शरीर को सटीक व्याख्या की है, इसमें से वैज्ञानिक हैं, वो आपको बताना है। तो किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की है, तो वो विल्जीनियस नामक वैज्ञानिक थे। विल्सेनियस बी वाला विकल्प जो है तीसरा का सही हो जाएगा, इन्होंने किया था। कोपरनिकस जो है पृथ्वी की जो गति के बारे में इन्होंने बताया था, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादित है। ऊर्जा कौन इसमें उत्पादित करता है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो बी, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन विटामिन क्या करता है, हमारे शरीरों को जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनसे रक्षा करने का कार्य करता है। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन सहायता नहीं करता है, किस में सहायता नहीं करता है वो आपको बताना है। तो विटामिन जो है वह सहायता नहीं करता है ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। जो ऊतकों के एंजाइम में निर्माण में होता है, ऊतक टिश्यू जिसको कहते हैं, उसको निर्माण में एंजाइम को उसके निर्माण में सहायता नहीं करने का कार्य करता है विटामिन। वो करता कौन है, तो प्रोटीन करता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य करती है, रक्षा करने का कार्य करती है। हमारी जो WBC होती है उसको मजबूत बनाने का कार्य विटामिन का होता है। प्रश्न नंबर 6वां कि मानव अंग में विटामिन डैश डैश नहीं करता है। क्या नहीं करता है वो आपको बताना है कि विटामिन हमारे शरीर में क्या नहीं करता है। तो जो विटामिन का कार्य जो हमारे शरीर में नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है कार्य शक्ति की आपूर्ति, यानी कि शक्ति प्रदान करने का कार्य जो है विटामिन नहीं करता है। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट हमें वसा ये सब शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन जो है शक्ति प्रदान करने का कार्य नहीं, वो हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 7 है कि अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादक के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन निम्नलिखित में से कौन है। कौन सा जो है हमारे अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन में उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन्स है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से जो सही विकल्प होगा वो सिक्रेटिन जो है एक हार्मोन्स होता है, वो हमारे शरीर में उत्तेजक करने वाले हार्मोन्स का निर्माण करता है या उत्पादक के कार्य में करता है।
प्रश्न नंबर 8वां है कि संतुलित भोजन में होता है, संतुलित भोजन में क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो संतुलित भोजन में अगर हम बात करें तो वह होता है सूक्ष्म एवं व्यापक पोषक। हालांकि बी वाला भी विकल्प होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन ए वाला है, सूक्ष्म एवं व्यापक पोषक होता है। तो 8वां का ए वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि हमारे आहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचनाओं के लिए आवश्यक है। तो किस भाग की जरूरत होती है हमारे हड्डियों और दांतों के लिए? विकल्प आपके सामने हैं। तो हड्डियों और दांतों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम की। तो हमारा सी वाला विकल्प जो है 9वां का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करा कि मनुष्य के शरीर में क्रेनियम तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? क्रेनियन तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? क्रेनियन जिसको हम कहते हैं फेफड़े को जो रक्षा करने का कार्य करती है, तो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो 12 जोड़ी होती है, जिसको पसलियां कहा जाता है। इनकी संख्या 12 जोड़ी यानी कि 24 इनकी संख्या हो जाती है, और एक होता है जो इन सभी को जोड़ने का कार्य करता है, तो इस तरह इनकी संख्या 25 हो जाती है। ये वाला विकल्प 10वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 कर कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। तो हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या होता है? संरचनात्मक का मतलब कि हमारे शरीर का निर्माण करने का खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? तो वह होता है विटामिन और खनिज होते हैं। तो सी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। 11 का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? विकल्प इसमें से आपको बताना है। तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो वो नहीं पाया जाता है चावल में, बाकी तीनों में प्रोटीन पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 13। प्रश्न नंबर 13 करा कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है वो आपको बताना है। तो बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन से होता है? तो विटामिन बी, और बी वाला ऑप्शन भी है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का रहा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वह होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो ध्यान रखिएगा, रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। और ये ई वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन ई का विटामिन का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा, टोकोफेराल इसको कहते हैं, टेकाफेराल भी कहा जाता है। और राइबोफ्लोविन की बात किया जाए तो यह राइबोफ्लोविन किसका विटामिन का नाम है वो आपको लोगों को बताना है। बी में से है, किसी में का है, आपको बताना है राइबोफ्लोविन। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव में होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसके अभाव में होता है वो आपको बताना है। 15 प्रश्न नंबर बी। तो इसका जो सही हो जाएगा विकल्प वो होगा विटामिन ए वाला, मतलब प्रश्न एक विकल्प ए वाला बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और इसको बी कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जाना जाता है। एक चीज इसका सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेलाग्रा रोग, तो यह विटामिन B3 की कमी से होता है। तो ध्यान रखिएगा, B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और इसका भी विटामिन सी, रिक्टेशक विटामिन डी, ऑप्शन डी भी है। तो इसका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो विकल्प आपके सामने है, कितनी बार सांस लेता है 1 मिनट में? तो 16 से 18 बार। 16 का ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? जल में विलेय एक वसा में विलेय होता है। तो जल में विलेय कौन सा विटामिन है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, जल में विलेय का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन बी और विटामिन सी, यानी कि दोनों विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बी सी जल में विलेय विटामिन है, और ए डी और ई के ये वसा में विलेय विटामिन है। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलेय है? तो इसमें से कौन सा रसायन जो है जल में विलेय है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा वो इंसुलिन, बी वाला विकल्प जो है 18 का सही हो जाएगा। इंसुलिन रसायन जो है जल में विलेय होता है। मधुमेह रोग इसी की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 19, और टिबिया फिबुला नामक हड्डियां किस में पाई जाती है वो आपको बताना है। तो टिबिया और फिबुला नामक हड्डियां किस में पाई जाती है? विकल्प आपके सामने है, बी वाला विकल्प जो है 19 का सही हो जाएगा, टांग में पाई जाती है। और आगे वाली हड्डी जो होती है टांग वाली, नीचे पैर की,
तो उसको टिबिया कहते हैं। फिबुला पीछे वाली हड्डी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, आगे पीछे भी इसका पूछता है। प्रश्न नंबर 20, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है वो आपको बताना है। तो फास्फोरस की मात्रा जो है कहाँ से मिल सकता है, तो वह इसका विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। दूध में फास्फोरस की मात्रा मिल सकती है। दूध में बहुत सारे विटामिन होते हैं, उसमें फास्फोरस भी होता है, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 21। बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं। बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व इसमें से कौन सा है? तो पहले चीज याद रखेगा, इसका डी वाला विकल्प सोडियम होता है, फिर गंधक, पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, बढ़ते हुए क्रम में कैल्शियम की मात्रा की जब कमी होती है तो वृद्ध व्यक्तियों में इसकी कमी होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और बुढ़ापे में जो है घुटने जैसी बीमारियां, दर्द जैसी बीमारियां, चल नहीं पाते हैं, तो ये सब बीमारियां बुढ़ों में उत्पन्न हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम। प्रश्न नंबर 22, मनुष्य निम्नलिखित में से किसके बिना भी कार्य कर सकता है? तो किसके बिना मनुष्य कार्य कर सकता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 22 का। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो टैंसिल के बिना ऑप्शन नंबर बी वाला जो है कार्य कर सकता है। बाकी और किसी के बिना मनुष्य किसके बिना कार्य कर सकता है? तो टैंसिल के बिना ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। बाकी किसी के बिना और कार्य नहीं कर सकता, मतलब जो उसके रिलेटेड कार्य होगा वो नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 23, मानव शरीर में किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? विकल्प आपके सामने है। तो सबसे ज्यादा हड्डियों की बात किया जाए तो वो अंगुलियों में पाया जाता है, सबसे ज्यादा हड्डी अंगुलियों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आगे आ जाते हैं 24। प्रश्न नंबर 24 का रखें, मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो शोध के कारण किस अंग में हेपेटाइटिस होता है आपको बताना है। तो हेपेटाइटिस रोग जो है ना वो शोध के कारण यकृत में हो जाता है, या यहीं पर शोध होता है, और ज़्यादातर हेपेटाइटिस रोग जो है यकृत में होता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो BCG के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो होगा क्षय रोग, या तपेदिक रोग भी इसको कहा जाता है। इसी के लिए बेसिक जो है BCG का टीका जो है लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 26, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा है? विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग का हो तो जनन क्षमता में कमी। सी वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 26 का सी वाला। प्रश्न नंबर अब आगे चलते हैं 27, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी सबको पता है, तो बी वाला 27 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि मनुष्य की आंखों की स्पष्ट क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो आंखों की जो क्रियाशीलता होता है वो कौन सा विटामिन बढ़ाता है मनुष्य का, तो वो आपको बताना है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी होने के कारण व्यक्ति को रात में कम दिखाई देता है, जैसे ही अनार हो जाता है, तो रातों में कम दिखाई देना। सी वाला विकल्प जो इसका डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। विटामिन ए जो है हमारे आंखों की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है, तो डी वाला विकल्प जो है 28 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, ऐसे चीज़ें सब खाई जाती है। मछली भी खा सकते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा उसमें स्रोत मिलता है विटामिन ए का। किडनी की समस्याओं, प्रश्न नंबर 29, किडनी की समस्याओं के रोगियों को के अपोहन की प्रक्रिया में कौन में तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? तो वो कौन से रोग तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो विषरण, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है 29 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 30, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती? तो कौन सी बीमारी जो है टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती? तो कौन सा विटामिन? तो हमारा डायबिटीज जो है ना, मधुमेह रोग जो होता है उसको हम टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, बाकी सभी को कर सकते हैं। वर्तमान में तो मंकी पॉक्स नामक रोग चला है जिससे चेचक के आकार का होता है, फुदफुदे जैसे निकल जाते हैं शरीरों पर, तो वो काफ़ी फेमस वायरस इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि रिटेशक एक बीमारी है, तो रिटेशक किसके
किस रोग से संबंधित है, तो वो हड्डियों से संबंधित होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। बी वाला विकल्प जो है 31 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 32 और दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सी वाला विकल्प 32 का सही हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में होता क्या है दरअसल कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इसके लिए हाइपर मायोपिया जो लेंस होता है उसका प्रयोग किया, हाइपर मायोपिया इसको कहते हैं, और उत्तल लेंस का इसका प्रयोग किया जाता है। हम सी वाले विकल्प पर जाएंगे, इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, तो कीमोथेरेपी जो है किसके इलाज में उपयोग किया जाता है, तो कीमोथेरेपी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 34 है कि दूषित जल जनित रोग नहीं है। इसमें से कौन सा दूषित जल जनित रोग नहीं है वो आपको बताना है। तो टाइफाइड भी जल जनित रोग है, हैजा भी है, पीलिया भी है, लेकिन डी वाला विकल्प जो है जल जनित रोग नहीं है। ध्यान रखिएगा, फ्लोराइसिस जो है जल जनित रोग नहीं है। बाकी तीनों ये काफ़ी ऐसे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 35 निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है। जल संक्रामक रोग इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है 35 का। तो 35 का जल संक्रामक रोग कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर ये विकल्प थोड़ा गलत दिख रहा है, ये गलत है, यही होना चाहिए था, हैजा रहेगा, हैजा। ध्यान रखिएगा, हैजा विकल्प सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत है, विषाणु जनित रोग ही है सब। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 36 है कि कौन सा रोग पानी के माध्यम से फैलता है। तो पानी के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है, तो वो फैलता है डी वाला, हैजा भी पिछले वाले प्रश्न में हल किया था। तो डी वाला विकल्प जो है पानी के संक्रमण से हैजा फैलता है, इसमें से याद रखिएगा। ये जो है ना पोलियो नहीं है, पीलिया होना चाहिए। अगर पीलिया रहेगा तो पानी से होता है, तो ध्यान रखिएगा, पोलियो दिया है तो वो भी विकल्प गलत ही है। ऑप्शन डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 36 का। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 37 स्पाइंडिलाइटिस बीमारी। स्पाइंडिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है, ये दिया है प्रश्न कि ये स्पाइंडिलाइटिस बीमारी जो है किसे प्रभावित करती है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इस किससे प्रभावित करती है, तो यह अपने मेरुदंड जो होता है उसको प्रभावित करने का कार्य करती है। मेरुदंड जिसको हम कहते हैं, पीछे वाले हिस्से में पाई जाती है हड्डियों को, उसको स्पाइंडिलाइटिस बीमारी जो है प्रभावित करती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 मायोपिया से तात्पर्य है। मायोपिया किसको कहते हैं, तो मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और बाणांधता में रंगों की पहचान नहीं हो जाती है, सी वाला विकल्प वो कह रहा था। प्रश्न नंबर 39 मायोपिया से तात्पर्य है, तो निकट दृष्टि दोष ये तो हो ही गया था यार। बाणांधता मतलब सी वाला विकल्प जो कह रहा है वो रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 40 है कि मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो हाइपरमाइट्रोपिया कहा जाता है। डी वाला विकल्प जो है 40 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, तो ध्यान रखिएगा रेटिनाइन उसका रासायनिक नाम है विटामिन ए का। प्रश्न नंबर 41 शरीर में लिक्विड में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है, तो किसकी अधिकता के कारण हमारे शरीर में हृदयघात होता है, तो विकल्प आपके सामने है और इसका सही हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि हमारे नसों में इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे हमारे नसों को बंद करने लगता है। इसके कारण क्या होता है कि हृदय जो पंप करता है ब्लड को, वो प्रेशर पहुंचा नहीं पाता है, वो रोकने का कार्य करता है और ब्लड जो है शरीर के अन्य पार्टों तक न पहुंच पाता है व्यक्ति को। इसी कारण बने उसको हृदय रोग जैसे हार्ट अटैक आ जाता है, उसी को कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वृद्धि होने के कारण व्यक्ति को हृदय रोग या हार्ट अटैक आता है। 42 प्रश्न कह रहा है कि 6 रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट है, किस भाग को प्रभावित करता है ये 6 रोग, तो यह फेफड़े को प्रभावित करने का कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, फेफड़ों को प्रभावित करने का कार्य करता है 6 रोग। प्रश्न नंबर 43 और फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है, तो फाइलेरिया किससे उत्पन्न होता है वो आपको बताना है। तो फाइलेरिया जो है कृमि से उत्पन्न होने वाला एक रोग है। कृमि, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा।
त्वचा संबंधी रोग, फाइलेरिया जिसको हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 44, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है वो आपको बताना है। तो यह जो होता है जीवाणु के कारण होता है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। निमोनिया छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा ये होता है निमोनिया। तो 44 का डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा नामक रोग होता है? तो ये तो सरल प्रश्न है। डी सी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग, गलकंड नामक रोग भी इसको कहते हैं, गले में होता है, गले का फूल जाना। ठीक। 46, एगोराफोबिया किसे कहते हैं? एगोराफोबिया किसे कहते हैं वो आपको बताना है। तो खुले स्थान का डर जिस व्यक्ति को होता है उसको एगोराफोबिया नामक रोग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि इसमें किसका अंश अधिक होता है? चॉकलेट जो बच्चे खाते हैं उसमें किसका अंश सबसे अधिक होता है वो आपको बताना है। तो देखिए ऐसे चीज़ें जो होती हैं ना बाजार में जो मिलती है उसमें लेड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 47 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ध्यान से उन चीज़ों को खाइएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा। लेड की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, वो हमारे लीवर पर डायरेक्टली अटैक करने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 48 है कि ORT किसके रोग उपचार से संबंधित है? ORT जो है किसके रोग के, चलिए ये प्रश्न गलत है तो इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 49, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति की लक्षणों का विकास करेंगे? प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किन लक्षणों का विकास करेंगे आपको बताना है। यानी कि जो दूषित जल से कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड, हैजा, पीलिया कह सकते हैं, ये जल जनित रोग होते हैं, दूषित पानी से होते हैं। तो इसका डी वाला विकल्प जो है सही हो जाए, बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के हमारे बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 1 जिसमें 49 प्रश्नों ने हमने कवर कर लिया था। चलिए दोस्तों जल्द ही हम अगला प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।